हैं बस वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट पे और उसके एक्सरसाइज 1, 2, 3 इन सब पे हमने वीडियो डाली है। अगर उसे आपने मिस कर दी है तो आप यहाँ आई बटन से उसका लिंक मैं दे रही हूँ, वहां से आप देख लो, जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा एक्सरसाइज है 1.4। आज का हमारा एक्सरसाइज है 1.4 प्रश्नावली 1.4। देखो इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित कुछ संख्याएं आपको दी जाएगी। कहेगा कि ये परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। देखो प्रमेय नंबर थ्योरम 1.6 में हमने देखा है कि अगर कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या, कोई रैशनल नंबर का जो हर है P/Q के फॉर्म में होता है, उसका जो हर है, जो Q है, हर बोलते हैं उसको, Q को अगर हम 2 to the power n और 5 की पावर 2 to the power n गुणे 5 की पावर m इस फॉर्म में अगर हर को हम लिख पाते हैं तो यह संख्या हो जाता है हमारा शांत। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा अशांत। तो हम बारी बारी से देखते हैं पहले नंबर को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 13/3125 दिया गया है। अब इसको बताना है कि हमें क्या बताना है, शांत है या अशांत है। इसके लिए पहले हमें हर का काम करना पड़ेगा। ये देखो मान लिया ये P/Q के फॉर्म में है, जहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर 13 है, Q क्या है 3125 है। इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का काम पहले करना है। हर में ही हमें लाना है 2 की पावर n और 5 की पावर m हमें लाना होता है। अगर इस फॉर्म में मिल गया हमें, इसको तोड़ेंगे किसको, 3125 को। 3125 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 3125 का। तो देखो 5 है तो 5 से तो लगेगा ही लगेगा। हमने 5 से लगाया, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर हम 5 से लगाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 125। फिर हम 5 से लगाएंगे, मिल जाएगा 25 25 100। फिर हम 5 से लगाएंगे 25 25। फिर हम 5 से लगाएंगे 5 का 5। तो देखो कितनी बार 5 आ रहा है, 5 बार। 5 बार 5, अगर 5 बार 5 को गुना करोगे, 5 को 5 बार गुना करोगे तो हमें क्या मिल रहा है 3125। यानी इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 5। यही लिखोगे ना, 5 बार 5 है तो उसको हम 5 की पावर 5 लिख लेंगे, 5 to the power 5। तो हमने लिख दिया। अब देखो ये हर है, इसको हमने 5 की पावर m के फॉर्म में लिख लिया। क्या लिख लिया, 5 की। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉर्म हमें मिल जाता है, इन दोनों में से कोई एक भी फॉर्म मिल जाता है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा है, तो हम दूसरा को निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, देखो 5 की पावर 5 मिल गया, यानी हम क्या लिख सकते हैं 13/125 को हम लिख देंगे 13/5 की पावर 5, जो कि 1 मिल गया। हम यहाँ पर चूंकि हम हर को 5 की पावर 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हो, आपको बस बताना है कि शांत है या अशांत है। अब देखो मैंने बताया कि एक दूसरे पहला मिल गया है तो दूसरा भी हम निकाल सकते हैं। मैं इसको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपका आंसर यहीं तक होगा। इसमें देखो इसको कर सकते हो 13/5 की पावर 5 और 2 की पावर हम 5 लिख लेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। अब 13 गुने 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर मिल गया 5 की पावर 5 और क्या लिख लोगे इसको, 5 गुने 2 की पावर 5 दोनों पे पावर 5 है तो हमने 5 कर दिया। अब इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो देखो 2 और 5 दोनों टर्म मिल गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर एक भी इन दोनों में से कोई एक मिल रहा है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने बोल दिया कि ये नंबर क्या है, शांत।
अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8 को आप बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम इसे चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, हर को। तो 8 को हम ब्रेक करेंगे, तो 8 को क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखो 17/2 की पावर 3 मिल गया, मतलब क्या हो गया, ये हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हमें मिल गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। भाषा लिख लेना लास्ट वाले जैसे, ये हो जाएगा शांत। तो तीसरा नंबर हमें कह रहा है कि 64/455 को बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो नीचे वाले हम काम करेंगे, किसका काम करना है, नीचे का। अगर नीचे वाले देखो करते हैं, नीचे वाला क्या है, हर 455 है, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 5 तो है, 5 तो लग रहा है, 9 5 45, 5 कम 5। अब देखो ये 91 जो 7 से लग जाए, 13 7 91, फिर 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अब इसका देखो क्या मिल गया हमें, 64 में 5 गुणे 7 गुणे 13, ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्म का नहीं है, यहाँ 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 और 13 है। यहाँ पर हमें चाहिए 5 के साथ 2 चाहिए, 2 के साथ 5 चाहिए। ये फॉर्म क्या हो गया, ये हमें इस रूप में नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यह संख्या अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का है। ये समझ में आ गया। अब देखो हमारा चौथा नंबर है 15/1600। तो हम हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करोगे तो क्या लगोगे, 200। 2 से लगाओगे तो 2 आधा करते चलेंगे, हम 2 से आधा करेंगे, 2 से 50, 2 से 25, फिर अब 5 से लगाएंगे 5 और 5 का 5। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 1600 का गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार क्या है, 5 है। इस तरीके से गुणनखंड मिला। तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। देखो इसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, 2 टू द पावर n और 5 की पावर m, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m। देखो चूंकि यहाँ पर q 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब यह है कि 15 को 1600 से हम डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, तो ये पूरी कट जाएगा, चाहे दशमलव लगा के काटना हो, लेकिन ये कट जाएगा। ये मतलब होता है शांत का। अब देखो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो हमारा 5वां नंबर है, ये कह रहा है 29/343 को बताओ कि इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये शांत है या अशांत। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड कर लेंगे। हम 7 से लगाएंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 9 सत्ते 63, फिर 7 से लगाएंगे 7, 7 49 और 7 का 7। तो क्या मिला हमें, 343 का गुणनखंड क्या मिल गया, 343 का मिला 7 गुणे 7 गुणे 7, कितनी बार है, 3 बार, मतलब 7 की पावर 3 लिखेंगे। तो देखो इस फॉर्म में मिला 29/7 का क्यूब मिला, जो कि की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। यह संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए। अब देखो
5वां नंबर क्वेश्चन है, हर में क्या दिया हुआ है, देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। हर में क्या लिखा है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये फॉर्म मिल गया हमें, कौन सा, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले फॉर्म में। मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये नंबर क्या है, शांत होगा, ये नंबर शांत होगा, इसका आंसर शांत हो जाएगा। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m। देखो 2 और 5 वाला तो मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 दिया हुआ है। तो जो हमारे इस थ्योरम में हमने देखा ही नहीं, कोई 7 नंबर ही नहीं होता है, इसलिए हम ये क्या लिख देंगे, ये नंबर क्या है, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर है P बटे Q, जो नीचे वाला है, हर को हम इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है 6 बटे 15। तो 6 बटे 15 में 15 का क्या करेंगे, गुणनफल। तो 3 से लगाओगे 5, 5 1। अब देखो क्या मिल गया, और 6 बटे 15 को क्या लिखोगे, 6 बटे में 3 गुने 5, 15 को लिख दिया 3 बटे 3 गुने 5। अब देखो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब क्या लगाना है, यहाँ तो नहीं मिला, हमें 5 मिल रहा है, लेकिन 5 के साथ में 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, 5 के साथ 2 या 2 के साथ 5, ये चाहिए होता है। अब ऊपर देखेंगे, इस स्थिति में हमें क्या करना है, ऊपर देखना है। ऊपर देख रहे हैं तो हमें पता चला कि 3 दूनी 6, ये कट जा रहा है, कट रहा है ना। अब क्या मिल गया, 2 बटे 5, 5 मिल गया, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम इसके साथ 2 लगा सकते हैं। कैसे, तो 2 के ऊपर नीचे गुना कर दो। तो देखो 4 बटे 2 गुने 5, मतलब 5 ये फॉर्म आ गया। कौन से फॉर्म, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले रूप में मिल गया। मतलब ये नंबर क्या है, शांत है, ये नंबर शांत है। कैसे किया, देखा कि 5 के साथ 3 है, 3 से देख रहे हैं कि ऊपर वाला क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हमने उसको काट दिया। इस तरीके से हमने इसको शांत नंबर देख लिया, ये नंबर क्या है, शांत है। अब देखो हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है 35 बटे 50 को आपको बताना है शांत है अशांत। तो हम 35 बटे 50 में किसका काम करेंगे, हर का। हर में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालोगे, 50 का, इसमें हम 2 से लगाएंगे 25, फिर इसमें 5 से लगाएंगे 5 और 5 का 1, क्या मिला, 2 गुने 5 गुने 5, मतलब 2 गुने 5 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख दिया। अब हमें क्या मिल गया, मिल गया 35 बटे में 50, 50 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुने 5 की पावर 2, 2 गुने 5 की पावर, 5 की पावर क्या है, 2 है, तो हमें क्या मिल गया, ये 2 टू दी पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में मिल गया। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा शांत। अब हम 10वें नंबर की ओर आते हैं। तो ये देखो कह रहा है 270, नीचे क्या है 270, 270 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 से लगाओगे तो ये मिल जाएगा 105, फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर हम 5 से लगाएंगे, 7 बचे 35, फिर 7 से 1। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 77 बटे 210 की जगह पे क्या लिखोगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देखो 2 5 तो है, लेकिन साथ में 7 और 3 भी है, 7 और 3 है। अब सोचोगे हम ऊपर वाले को देखेंगे तो देखो 11 आ गया, तो क्या मिल गया, 11 बटे में 2 गुने 3 गुने 5, ये मिल गया। 2 5 तो है ही, लेकिन 3 नहीं जा रहा है, 3 और 11 कटेगा नहीं, तो 3 नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये मिल जाएगा हमें 2 गुने 3 गुने 5, यह संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, आवर्ती। ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। देखो अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले अभी हमने क्या देखा है, 10 संख्याएं दी गई थी, उसमें हमें ये बताना था कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। तो
यहाँ पर करना है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो संख्या जो संख्याएं शांत आई है उसका हमें अब दशमलव प्रसार निकालना है। मतलब उसको हमें भागा करना है, उस नंबर से भागा करना है और बताना है कि इसके भागफल क्या आया है। तो देखो पहला नंबर, पहला हमें को 13/3125 जो आया था वो हमारा शांत मिला था। तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो पहला का भागा करोगे 13/3125 है, ठीक है। अब किससे भागा करते हैं, नीचे वाला ये बट्टे वाले से हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। 3125 से हम भागा करेंगे 13 में, 13 में भागा करेंगे। देखो ये 4 अंक की है, ये 3 अंक की है, 2 अंक की, ये 4 अंक की है, ये 2 अंक की है। इसको 4 अंक पुराने के लिए क्या करोगे, 2 जीरो लगाओगे। तो एक जीरो के बदले जैसे ही हमने पहला जीरो लगाया है उसके बदले तो हम दशमलव लगाते हैं। और पहला दूसरा जीरो लिखा है, दूसरा जीरो लिखा वो नहीं लग रहा है इस संख्या में तो हमने जीरो डाला। अब देखो 133125 से छोटी संख्या है अभी भी, हम एक और जीरो लगाएंगे। तो एक और जीरो यहाँ लगाएंगे, पहले के बदले हमने दशमलव लगाया, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। अब हो गया ये 13,000। 13,000 में हम 3125 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब देखो क्या कितने से लगाओगे, 4 से लगा के देखते हैं। 4 से लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5 और 4 दिया 12, ये मिल गया। इसको हम घटा लेंगे, अब क्या मिल जाएगा, ये 500 मिल जाएगा, बाकी ये कट जाएगा। अब 500 मिला है, अब 500 में फिर नहीं लगेगा 3125 से, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे। अब हम नहीं लगाएंगे जीरो, अब हम जीरो लगा दिए। अब क्या करना है, 3125 से हमें 5000 में भागा करना है। तो एक बार में लगेगा 3125, 5 ये 9 7 और ये 9 है, 9 में से 1 गया 8, ये 5 4 में से क्या 1875। अब हम 18,750 में हम 3125 से लगाएंगे। तो देखो 6 से लग जाएगा, हाँ 6 से लगेगा तो 6 5 30 और ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर इसके नीचे लिखेंगे हम 0.00416, ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार होगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 17/8। अब 17 को 8 से भागा करना है, 17 को 8 से भागा करना है। तो लगाओ 8 दूनी 16, 1 बचेगा, यहाँ से घटा रहे हैं 1, फिर 1 आया शेषफल। हमें शेषफल बेसिकली यहाँ पे शेषफल नहीं रखना है ना, तभी तो ये पूरी कटेगा। तो 10 आया, 10 को जैसे एक जीरो लगाए, दशमलव लगाए, 10 8 एकम 8, ये 2 बचा, फिर जीरो लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, ये कट गया और फिर जीरो लगाएंगे, 8 पंचे 40, भागा कर रहे हैं और ये कट गया, दशमलव आगे हमें मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये 2.125 जो है 125 है, ये आंसर हो गया। चौथी संख्या है 15/1600। चौथी संख्या क्या है, 15/1600। अब हम 1600 से 15 में भागा करेंगे, 15 में भागा करेंगे। अब देखो 15 तो छोटी है, तो एक जीरो लगाया, तो एक जीरो के पहले जीरो के बदले हम दशमलव लगाते हैं, जीरो होगा। फिर भी अभी भी छोटी है तो फिर हम एक और जीरो लगाएंगे, तो यहाँ भी लगाएंगे। और अभी भी छोटी है तो एक और लगाएंगे, दोनों तरफ हमने 2 एक्स्ट्रा जीरो है, 2 एक्स्ट्रा जीरो कर दिए। अब हमें 15,000 में 16 से भागा करना है। तो देखो अब देखो 16 नमा 144 के आगे ये जीरो हो गया। 16 नमा 144 हम 9 से लगा रहे हैं, 16 नमा 0 से तो गुना करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो 16 से हम लगाएंगे 150 में, तो 16 नमा 144 मिला और हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 600 मिला। 600 छोटा है तो एक जीरो लगाएंगे, तो 16 चौका 64 ज्यादा हो गया, तो 16 तिया 48, तो
तो 4800, तो हमें 4800 क्या करोगे 6000 से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1200। 1200 छोटा है तो एक जीरो लगाएंगे। 16 साथे 112, हम 112 लिख रहे हैं और 800 मिल रहा है। 800 में अब क्या करना है, 800 में नहीं लगेगा तो 8000 के 16 पंचे 80, तो ये हमें पूरा पूरा कट गया। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 0.00937 ये आंसर हो जाएगा। देखो अब छठे नंबर क्वेश्चन में क्या है, 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसको हम लिख लेते हैं 23 बटे में 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25। अब 23 बटे, अब क्या करोगे 8 और 25 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 8 200, 200 मिल गया। अब हमें 200 से भागा करना है 23 में। अब 23 तो छोटी संख्या है तो क्या करोगे एक जीरो लगाओगे, जैसे जीरो लगाओगे दशमलव लगाना पड़ेगा, लगा दिया हमने। 200 200 एकम 200 घटाओगे 30 मिला, 30 छोटा है तो एक जीरो लगाया, 200 एकम 200, फिर से 200, फिर घटाओगे 100 मिलेगा, 100 छोटा है एक जीरो लगाएंगे, 20 पंचे 100 यानी ये कट गया। ये घटाओगे तो जीरो मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.115। इसका दशमलव प्रसार ये होगा। अब देखो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है 6 बटे 15। 6 बटे 15 क्या करोगे 6 में 15 से भागा करेंगे, 6 में 15 से भागा करेंगे तो 6 तो छोटी संख्या है तो 6 छोटी है तो हम जीरो लगा देंगे, इसको बड़ी बराबर या बड़ी करने के लिए। जीरो जैसे ही लगा हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 15 चौका 60। देखो एक ही बार में ये क्या हो गया जीरो मिल गया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4। ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट 9th नंबर 35 बटे 50। आप ये भी कर सकते हो कि इसको छोटी कर लो और संख्या छोटी कर लो। कैसे, इसको काट लो, 7 बचे 35 और 10 बचे 50। क्या मिल गया हमें 7 बटे 10। अब हम 7 बटे 10 को 10 से 7 में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 7 छोटी है हम उसको बड़ी संख्या बना दिए, क्या होगा 0.7 10 सते 70, एक बार में ये क्या हो गया कट गया, तो क्या मिल गया हमें 0.7। वैसे भी 7 में 10 से डिवाइड करोगे तो एक ऐसे ही हम कर लेते हैं 0.7। इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखो तीसरा नंबर क्या है। देखो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। हमें 3 यहाँ पर संख्याएं दी गई है और कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये संख्या दी गई है, इसे हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अब कैसे समझोगे, देखो 43.123456789 इतना है, ये क्या है, अब कोई ना डॉट है ना ही इस पे बार है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये संख्या यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। जैसे ही खत्म होता है मतलब भागशेष इसका इस संख्या का 0 आ गया तो हम समझते हैं ये कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब है कि हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं 43.123456789 है, तो हम दशमलव हटा देंगे यहाँ से और इसके बदले क्या लिखेंगे 1 लगेंगे। दशमलव यहाँ से हटा सकते हैं और दशमलव के बदले 1 लिखते हैं और बाकी जितने भी यहाँ बाद में अंक होते हैं उसके बदले हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। तो देखो 9 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, हम 9 0 यहाँ पे लगा देंगे, मतलब इसको हम p बटे q के रूप में हम लिख पा रहे हैं। p बटे q के रूप में हम इसको लिख पा रहे हैं, तो मतलब यही हो गया कि यह संख्या क्या है, यह संख्या p बटे q के रूप में है, के रूप की है। यह संख्या क्या है p बटे q के रूप की है, अर्थात मतलब ये अगर p बटे q के रूप में है तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात q को हम 10, यह संख्या p बटे q के रूप की है, अर्थात q को हम q क्या है यहाँ पर देखो 0 वाले टर्म है। 0 वाले में हमने देखा है, हमने क्या देखा है, जैसे 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुने 5।
अगर 1000 है तो क्या लिख दो, 100 है तो इसको लिख देंगे 20 गुने 5। मतलब हम इस संख्या को 2 गुने 5 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, लेकिन 2 गुने 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसको, जीरो वाले संख्या को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जीरो है, मतलब यही है कि अर्थात क्यू को हम 2 की पावर n क्रॉस 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ गुने 5 के रूप में हम लिख पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 2 या 5, या तो 2 या 5, या फिर दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा है, अगर 2 होता है तो हम 5 को भी ले आते हैं, और 5 होता है तो 2 को भी हम ले आते हैं। क्यों, क्रॉस मल्टीपल ऊपर नीचे गुणा करके, और या फिर दोनों हो सकता है, हम दोनों लिख सकते हैं। तो इसका हमें क्या मिल गया, ये आंसर है फर्स्ट वाले का। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले क्वेश्चन कह रहा है 0.120 पैटर्न समझो, 120 120 0, फिर देखो 1200 एक जीरो है, 1200 120 तो सब में है, लेकिन 0 देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें क्या हो गया 2 मिल गया, यहाँ पर 3 है। इस तरीके से हमें पता नहीं है इसका अंत कहाँ है, इसका हमें पता नहीं अंत कहाँ है, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर मतलब संख्या सीमित है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, संख्या सीमित है तो हम इसको, हमें पता है कि अगर 9 संख्या बाद में है तो हम 9 जीरो लगा लेंगे। इसमें क्या है, हमें पता नहीं है कि संख्या कहाँ तक जा रही है, तो हमें यहाँ पर हमें डिफिकल्ट होगा, कठिनाई होगी कि हम इस पे जीरो कितने लगाएं। मतलब साफ है कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। इस नंबर को, इस संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो मतलब यह है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, ये वाली दूसरा नंबर। अब हम तीसरे की बात करते हैं। अब देखो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.1234567 9 पे क्या है, बार है। 9 पे बार का मतलब क्या होगा, 43.123456789 ये चलता रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब अशांत आवृत्ति का होगा, मतलब शांत नहीं होगा, चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या तो है, यह संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, अशांत आवृत्ति का है, लेकिन अशांत आवृत्ति का है। अब हमने थ्योरम नंबर 1.7 में क्या देखा है, अगर कोई संख्या अशांत आवृत्ति का है तो हम उसके Q को क्या कर सकते हैं, Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, इसलिए क्या होगा, Q का अगर अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो
गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 नहीं होगा। क्योंकि हम इसके Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो 2 या 5 नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।